लिंक एक बार सभी को शेयर कीजिए। आवाज मेरी आ रही है कि एक बार बताइए मुझे। 1 मिनट में चालू करेंगे। एक बार सभी को शेयर करता हूं। आवाज आ रही है कि कमेंट करके बताइए मुझे। यस, यस आ रही है सभी को। ओके, एक बार शेयर करता हूं सभी को। हेलो, देखिए आज जीके का जो पॉइंट वाइज है कुछ चीजें, वो पॉइंट वाइज चीजें देखने वाले हैं। सिपाही फार्मा के लिए आपको यूजफुल क्या क्या चीजें रहेगी जीके की, वो भी सब पॉइंट वाइज चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तो उससे आप कम समय में कैसे स्टडी करना है वो इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपके दोस्त को वगैरह शेयर करना है तो सभी के साथ शेयर कर सकते हो। और अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आप अगर सिपाही फार्मा का ये कोर्स आप परचेस कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या करना है, ये कोड यूज करना है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। बहुत बार ऑफर होती है 20%, ओके 25%। तो वो ऑफर भी आपको वहां से क्या मिल सकता है, ऑफर भी मिल सकता है उसी कोड से। तो आपको क्या करना है, हमेशा वो कोड यूज करना है व्हाइल डूइंग दी पेमेंट। ठीक है, पेमेंट करते वक्त क्या करना है, कोड आपको यूज करना है। ठीक है, और मैंने लिंक आपको दिया है, उस लिंक पे जाके आप नए जो स्टूडेंट्स है जिनको परचेस करना है वहां से वो क्या कर सकते हैं, वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। पूरा कंटेंट रिकॉर्ड में रहता है, वहां पे आपको वीडियोस, नोट्स, ये दोनों चीजें, और हम एमसीक्यू वगैरह डिस्कस कर रहे हैं वो सभी चीजें। फार्मा का पूरा पार्ट डेप्थ में है, लेकिन जीके और ये बाकी की भी चीजें टाइम टू टाइम में कवर कर रहा हूं। ठीक है, देखिए जो कंटेंट फ्री मिलता है उसका कीमत बहुत कम लोगों को रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जो फ्री में मिल रहा है यानी कुछ भी दे रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट अच्छा कंटेंट, ओके, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सब इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अभी। बहुत देर कर लिया, 14 स्टूडेंट्स है मैक्सिमम लाइव। देखिए आपके दोस्तों को शेयर कीजिए सभी को। ठीक है, सभी को शेयर कीजिए, आप जितने आपके फ्रेंड्स वगैरह है सभी को ये शेयर कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जीके रिलेटेड टू दी सिपाही फार्मा एग्जाम के रिलेटेड।
उससे पहले आप देखिए एक पॉइंट कि सिपाही फार्मा में सिलेबस क्या दिया है। देखिए कभी भी सिलेबस के अनुसार ही आपको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया है, नेबरिंग कंट्रीज इंडिया स्पेशली पेनिट्रेटिंग टू द हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, हु इज हु, ओके, फर्स्ट कौन है, अभी इंडिया के डिफरेंट पोजीशन पे कौन है, वो सब चीजें, एब्रीवेशन, स्पोर्ट्स, ठीक है। मैंने इससे पहले भी वीडियो लिए हैं यूट्यूब पे रिलेटेड टू दैट, अवार्ड्स, प्राइजेस, टर्मिनोलॉजीज, इंडियन आर्म फोर्सेस, ओके। देखिए हमारा अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हम आर्म फोर्सेस के बारे में एक लेक्चर नेक्स्ट मंथ में एक शेड्यूल किया है लेक्चर, उसमें आर्मी के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हमारे आर्म फोर्सेस है अलग अलग, उस सभी के बारे में डिटेल में वहां पे जानकारी लेंगे। तो वहां पे आपका बहुत अच्छा पोर्शन जीके का वो पॉइंट कवर होने वाला है। ये पॉइंट आज मैं यहाँ पे नहीं कवर करूंगा, ये आर्म फोर्सेस का, ठीक है। देन सब कंटिनेंट, इन्वेंशन, डिस्कवरीज अलग अलग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिक चीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम 17 अप्रैल को सभी के एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया है, लेकिन वहां पे एक वर्ड है ऑनवर्ड्स, ओके। ऑनवर्ड्स यानी 17 अप्रैल के आगे, आगे यानी कब तक पता नहीं कब तक, ठीक है। तो 17 अप्रैल के एंडिंग में भी हो सकता है या मई के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है, ठीक है, आगे भी जा सकता है एग्जाम। तो हमारा प्रैक्टिस हम वहां पे एमसीक्यू प्रैक्टिस एक्सटेंड कर देंगे आगे। हमने अभी 16 अप्रैल तक शेड्यूल दिया है, लेकिन आगे भी आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह सिलेबस भी खत्म हो गया तो भी करेंगे। और रिकॉर्डेड चीजें आप देखिए बार बार, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने परचेस नहीं किया है और जिनको परचेस करना है उनको बताया मैंने, ये कोड यूज करना है नितेश सर 10, तो डिस्काउंट मिलेगा, एक्सेस डिस्काउंट है 20%, तो वो भी उस टाइम मिल जाएगा आपको जब ऑफर चालू है। तो अभी आपको परचेस करना है तो कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करनी है आपको, बुक्स एंड उसके ऑथर करने हैं, एंशिएंट टाइम के बुक्स, पुराने ओल्ड बुक्स और अभी के बुक्स, नए पॉपुलर बुक्स वो भी करने हैं, रिसेंट ईयर में जो हैपनिंग्स है, ओके, इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह है, डेट्स आपको करने हैं सभी, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह वो सब करने हैं। देन करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट करने हैं, जागतिक लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, फेमस पर्सनैलिटीज जो है, जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में पूरा जानकारी उनके रिलेटेड होना चाहिए। और कोई इंटरनेशनली फेमस है किसी भी स्पोर्ट्स में हो, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे सिनेमा में हो, ओके, इंटरनेशनल, जब भी जैसे कि अभी ऑस्कर अवार्ड मिला है आरआरआर को, तो वो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए इंटरनेशनल नेशनली सब चीजों की। तो आज देखिए इसमें से कुछ बेसिक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को, वो आज वन बाय वन क्या करेंगे हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, पहले तो इंडिया और इंडिया के रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे आपको बेसिक पूछा गया है। देखिए अब मैंने जो ये इंफॉर्मेशन निकाला है, तो उसी टाइप से आप अपने बाकी के पॉइंट का स्टडी कर सकते हो। आज के इस लेक्चर से आपको एक इंफॉर्मेशन, एक आउटलाइन अच्छी मिलेगी कि जीके में कैसे करना है, ये आउटलाइन आपको आज क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो जीके में कैसे कैसे पॉइंट करना है, और देखिए जो इंफॉर्मेशन सिलेबस में दी है वो इंफॉर्मेशन आपको रिपीट एंड रिपीट बार बार करनी है, करेक्ट इंफॉर्मेशन वही करनी है, बार बार रिपीट एंड रिपीट। तो इंडिया के बारे में देखिए, तो इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, तो भारत के नेबरिंग कंट्रीज कौन से है, एक तो श्रीलंका है, ठीक है, देन बांग्लादेश है, ओके, देन म्यांमार है, देन भूटान है, चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान है, और यहां से छोटा पार्ट आता है अफगानिस्तान। तो टोटल कितने कंट्रीज नेबरिंग कंट्री है इंडिया के, एक, ये दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, तो टोटल कितने कंट्रीज हो गए, 8 कंट्रीज, ठीक है। टोटल कितने कंट्रीज है, 8 कंट्रीज। तो ये ऐसे वन बाय वन एमसीक्यू पॉइंट भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आगे देखिए, इंडिया के बारे में बेसिक आपको करना है, तो हमारा देश जो है वो साउथ एशिया में आता है, ठीक है, साउथ एशिया में हमारा देश आता है, साउथ एशिया में आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारा, ओके। वर्ल्ड में जितने कंट्रीज है जिनका जितना जमीन ऑक्युपाइड है, तो उसमें 7th नंबर पे क्या आता है, भारत आता है, ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस, ओके, लोक संख्या में क्या है हमारा, सेकंड है, ठीक है, लोक संख्या में क्या है, सेकंड है। एंड जमीन के बारे में हम कितना है, 7th नंबर पे है वर्ल्ड में। देन ऑफिशियली नेम क्या है,
नेम ऑफ इंडिया इज भारत, ऑफिशियल नेम क्या है भारत, और वो जो भारत नेम है वो संस्कृत में है, वो क्या है संस्कृत लैंग्वेज में क्या है भारत नेम है। दूसरी चीज हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो ऑफिशियली इंडिया दैट इज भारत, ये ऑफिशियली हमारे देश के दो नाम है, इंडिया दैट इज द भारत। इसके अलावा ऑफिशियली हिंदुस्तान, ओके, हिंदू हिंदुस्तान ऐसा कुछ भी हमारे देश का नेम नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज द भारत यही ऑफिशियल नेम है, ठीक है। देन वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है, हमारे भारत की है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब देखिए आज के इस जिक्र में मैंने थोड़ा कंबाइन ले इधर के उधर के सबके पॉइंट किए हैं। अगर आप सेपरेटली जाते हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग करना है, ज्योग्राफी हिस्ट्री ऐसे पॉइंट अलग अलग कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समराइज और इंपॉर्टेंट चीजें कंबाइनली की है। हमारा मोटो क्या है भारत का, जो हमारे देश का मोटो है सत्यमेव जयते, ये क्या है हमारा मोटो है इन द संस्कृत, उसका मीनिंग है ट्रुथ अलोन ट्रम्प, सत्याचा विजय हो तो सत्यमेव जयते। हमारा एंथम क्या है जन गण मन, क्या है हमारा एंथम है। नेशनल सिंबल भी हम आगे देखने वाले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ओके। जन गण मन ये किस लैंग्वेज में है, ये बंगाली भाषा में है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है, ठीक है, बंगाली भाषा में है ये। दो आर द रूलर ऑफ द माइंड ऑफ ऑल द पीपल, इसका मीनिंग है जन गण मना, ओके। इंडिया कोस्टल लाइन, हमारे जो कोस्टल लाइन है समुद्री किनारा है टोटल कितना है 7517, 7517 किलोमीटर का क्या है टोटल दिस कोस्टल लाइन एरिया आर देयर, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे देखिए टोटल जो एरिया है हमारे देश का वो टोटल कितना है, ओके। मैंने बताया था सबसे बड़ा एरिया के बारे में स्टेट कौन सा है हमारे देश का, राजस्थान। राजस्थान एरिया में क्या है एक नंबर का स्टेट है, और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन में कौन सा है यूपी है, और एरिया के बारे में कौन सा है एरिया, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। टोटल एरिया देखिए 3287263 किलोमीटर स्क्वायर, इतना क्या है टोटल क्षेत्रफल है हमारे देश का। हमारे देश में टोटल 91 लैंड है एंड 9% वाटर देश के बॉर्डर में आता है, ठीक है। 91% लैंड है, टोटल जो एरिया आता है उसमें से 91% लैंड है और 9% क्या है वाटर है। और आगे कुछ इंफॉर्मेशन देखिए, हाईएस्ट पॉइंट हमारे देश का, हाईएस्ट पॉइंट जो है सबसे ऊंचा हमारे देश का कांचनगंगा, कितना ऊंचा है 8500 8586 मीटर, इतना क्या है ऊंचा है कांचनगंगा, ओके। ये हिमालय के रेंज में ही आता है, हिमालय पर्वत के जो है उसके ही रेंज में आता है कांचनगंगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, कांचनगंगा भारत का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। भारत का सबसे लोएस्ट पॉइंट नीचे जो पॉइंट है, यानी एक एरिया अगर इंडिया का ऐसा पकड़ा जाए तो लोअर पॉइंट क्या है भारत का, तो कुट्टनाद, ठीक है। क्या नाम है उसका, देखिए लोअर पॉइंट क्या है दिख रहा है आपको ये सभी को, देखिए लोअर पॉइंट है कुट्टनाद, ये कितना लो है -2.2 मीटर, इतना क्या है लो है, या फीट में भी दिया है, एक ध्यान में रखिए आप, मीटर में ज्यादा ध्यान में रखिए, -2.2 कुट्टनाद, ये है केरला में, ठीक है। ये क्या है केरला में है, ये लोएस्ट पॉइंट है इंडिया का। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है भारत की, सबसे गंगा, कितनी है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर क्या है रिवर है गंगा। लार्जेस्ट लेक देखिए उसमें लोट लोकटक लेक, फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा भारत का लेक कौन सा है, लोकटक लेक, ठीक है। देखिए ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो परमानेंटली अपलोड होता है फ्री, वहां पे फ्री में लेक्चर है, ठीक है। ये परमानेंटली अपलोड होता है, टेंशन मत लीजिए, ये वहीं पर रहेगा, उसका नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
लोकटक लेक, ये फ्रेश वाटर का लेक है, ये कहां पे है? मणिपुर। भारत का सबसे बड़ा लेक कितना है? 287। अब देखिए इतना भी आपका, आप क्या यूपीएससी का या एसएससी के हाईएस्ट लेवल के एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन फैक्ट्स जो है वो मालूम होनी चाहिए, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऐसी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका डिस्टेंस दिया है इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर, तो ठीक है, ध्यान में रखिए। चिल्का सरोवर ये उड़ीसा में है, उड़ीसा, ओके, उड़ीसा, उड़ीसा में है। तो ये देखिए चिल्का सरोवर, ये क्या है? ब्रैकिश वाटर, तो ये खारे पानी का बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये क्या है? लार्जेस्ट है ये। अब बेसिक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिए, ठीक है। देन देखिए हमारा लैटिट्यूड, अक्षांश रेखांश जो बोलते हैं, ठीक है। देखिए मेरा भी फार्मा हुआ है, जीके का है मुझे भी नॉलेज, ओके। तो देखिए लेकिन क्या होता है कि हर एक चीज को हिंदी में, बहुत से स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि सर ये हिंदी में बताओ, कुछ बोल रहे थे इंग्लिश में। इंग्लिश में क्यों ले रहे? क्योंकि बहुत से हमारे फ्रेंड्स वो साउथ एरिया से, तमिलनाडु वगैरह रीजन से है, तो उनको हिंदी में थोड़ा सा इशू आता है, तो इंग्लिश में ये कंटेंट हम क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। यूनिवर्सली आप सभी को यूजफुल रहेगा ये कंटेंट, और सबको ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड हो जाएगी, ठीक है। आपको एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, आप ट्रांसलेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप वहां पे ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म पे प्राइवेटली, इट इज नॉट अलाउड टू मी टू सेंड माय पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके, सॉरी फॉर दैट। देखिए लैटिट्यूड कितना है हमारा, लैटिट्यूड, तो ये आपको डायरेक्टली आपको एमसीक्यू में आ सकता है। लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 n एंड 37 6 n, ये नॉर्थ साइड में। और लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड कितना है? 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 25 ईस्ट। तो ये क्या है हमारा? ओके, तो ये क्या है हमारा? लॉटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट द मेरिडियन, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है मेरिडियन टाइम, जो टाइम हमारा है 82.5 डिग्री ईस्ट, ओके। ये स्टैंडर्ड टाइम हमने क्या किया? ये मेरिडियन फॉलो किया है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ये मेरिडियन। तो यहां से हमारा जो ग्रीनिच है, ग्रीनिच जो कि लंदन में उधर ग्रीनिच है, वो सेंटर पकड़ा गया है, और अकॉर्डिंग टू दैट हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो टाइम है, हम अहेड है, आगे है, उस ग्रीनिच से आगे है। हम कितने आगे है? 5 घंटे 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट हम आगे है, ठीक है। यानी ग्रीनिच में अगर 1 बजा है, तो यहाँ 1 प्लस 5 आवर 30 मिनट करने, तो यहाँ कितना होगा टाइम? फिर 6 घंटे 30 मिनट्स होगा, ठीक है। तो हम आगे है उस ग्रीनिच के, जहां के वो लंदन उस रीजन में ग्रीनिच जो है, तो ओके, ग्रीनिच जो प्लेस है, तो वहां से 5 घंटे हम क्या है? 5 घंटे हम आगे है, ठीक है, ये चीज है। 5 घंटे 30 मिनट्स हम क्या है? आगे है। तो ये एक बेसिक यहाँ पे पॉइंट समझ लीजिए। आगे देखिए, जो लैंड का मैंने बताया था कि जग भर में जो कंट्रीज है, तो देखिए खासियत देखिए, तो सोर्स है इसका विकिपीडिया से भी, आप आपका बहुत सा डाटा ले सकते हो। थैंक्स फॉर द विकिपीडिया, विकिपीडिया का ये सोर्स है। तो देखिए 10 लार्जेस्ट कंट्री यहाँ पे दिए है। सबसे ज्यादा जमीन है रशिया के पास, वो है 11%। देन चाइना के पास 6.3% सबसे ज्यादा लैंड। देन यूनाइटेड स्टेट के पास 6.1%, कनाडा के पास 6.1%, ब्राजील के पास 5.6%, ऑस्ट्रेलिया के पास 5.2% और इंडिया के पास 2%। जितनी दुनिया में जमीन है उससे 2% जमीन क्या है? हमारे भारत के पास है। कितनी है? 2% जमीन भारत के पास है। 7th नंबर में हम आते हैं, ठीक है। बाकी फिर 8 9 ये सब है, ठीक है। तो इंडिया के पास कितनी है? 2% जमीन क्या है? इंडिया के पास है। ये भी ध्यान में रखिए, वर्ल्ड की जितनी जमीन है उसमें से 2% हमारे पास जमीन है। और सबसे हाईएस्ट किसके पास है? रशिया, नंबर 2 चाइना, और नंबर 3 यूनाइटेड स्टेट। ये 3 कंट्री, और ये इंडिया का 7 नंबर, ये ध्यान में रखिए। देन आगे देखिए, भारत का जो बॉर्डर है, सीमा जो भाग है, ओके, वो कितने देशों के साथ कितने किलोमीटर की बॉर्डर है? इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री में ये मालूम होना जरूरी है कि हमारा देश की उनके साथ बॉर्डर कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बांग्लादेश के साथ हमारी
सबसे ज्यादा बॉर्डर है, ये पहली चीज। तो आपको अगर यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो देखिए बांग्लादेश के पास हमारी कितनी है, सबसे 4096 किलोमीटर में है ये, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे बॉर्डर हमने शेयर की है सबसे ज्यादा। देन चाइना के साथ नंबर 2 पे है 3488। देन पाकिस्तान के साथ 3 नंबर पे है 3323। देन नेपाल के साथ 1751। म्यांमार के साथ 1643। भूटान के साथ 699। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर की है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट क्या है, बांग्लादेश के साथ शेयर की है। सबसे कम बॉर्डर किसके साथ शेयर की है, अफगानिस्तान के साथ शेयर की है। टोटल बॉर्डर कितना है, 15,000, ओके, 15,106 किलोमीटर, इतना क्या है बॉर्डर है। और कोस्टल लाइन बताया मैंने, ओके, समुद्री किनारा कितना है 5717, तो ये समुद्री किनारा है, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान में रखिए, 5717 ये समुद्री किनारा है, कोस्टल लाइन, और ये जमीन के थ्रू बॉर्डर है इतनी। तो एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो देखिए आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। इंडिया हैविंग लोएस्ट बॉर्डर विथ चाइना, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान। ओके, लोएस्ट बॉर्डर इंडिया की किसके साथ है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये जो थ्योरी इंफॉर्मेशन में क्यों कर रहे हो बार बार, थ्योरी इंफॉर्मेशन अच्छा कीजिए, क्योंकि क्या होता है हजारों क्वेश्चन वहां पे सॉल्व होते हैं, आप 5 क्वेश्चन कर लेते हो उस पर ही डिपेंड रहते हो, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। ये हमारी एक बैच चालू है, तो इस बैच में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फार्मासिस्ट एग्जाम फास्ट ट्रैक बैच उसमें चालू है, ठीक है। वहां पे कोड यूज कीजिए नितेश सर 10, तो उसके अंदर 699 को बैच है, तो 10% भी वहां पे भी ऑफ मिलेगा। ये बैच रनिंग है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान के साथ लोएस्ट बॉर्डर हमारी शेयर है। देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर हमने शेयर की है, तो हमारे कौन से देश उस देश से बॉर्डर शेयर करते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमने 3000, ठीक है। देखिए यहाँ पे कम दिखाए, कम है यहाँ पे, दो अलग अलग जगह पे अलग अलग डाटा है, ठीक है। तो ये चार्ट ही समझ लीजिए, ये चार्ट फाइनल कीजिए आप, दिस इज द चार्ट फाइनल। यहाँ पे जो आंकड़े दिए हैं वही फाइनल रखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग थोड़ा सा आंकड़ा चेंज मिल सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है हमें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी कंट्री है, ठीक है। कंट्री के नाम पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, 4 कंट्री है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर शेयर करते हैं। 4 सॉरी स्टेट है हमारे, ठीक है। हमारे कौन से स्टेट शेयर करते हैं, तो ये स्टेट। देन इंडिया एंड चाइना के बीच में सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कितने इंडिया और चाइना में कितने शेयर करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 कंट्री क्या करते हैं, सीमा शेयर करते हैं, ठीक है। देन देखिए इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड नेपाल के बीच में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट क्या करते हैं, इंडिया और नेपाल के बीच में उनकी बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। इंडिया एंड भूटान देखिए, तो आपको पूछ सकते हैं किन राज्यों की सीमा इस देश के साथ है, ये भी पूछ सकते हैं। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, 1 2 3 4, 4 स्टेट की सीमा है। इंडिया एंड म्यांमार के बीच मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, 1 2 3 4, 4 स्टेट की क्या है, सीमा है।
ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यानी कितने, 1 2 3 4 5 राज्यों के साथ। तो किस देश के साथ कौन से हमारे स्टेट है, ठीक है, कौन से हमारे स्टेट उसके साथ बॉर्डर में है, ये भी होना चाहिए। एक में हमारे हमारा जो जम्मू कश्मीर है इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में, एक में हमारा राज्य है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। 370 कलम भी अभी हटा दिया है, तो ये कलम भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। स्पेशल राइट्स था जम्मू कश्मीर के लिए, वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए आप, किस राज्य से कितने बॉर्डर, किस देश के बॉर्डर लगते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, यहां पे मैंने दिया है ये कोस्टल लाइन, समुद्री किनारा। समुद्री किनारा जो है टोटल मैंने बताया था 7517 किलोमीटर है। तो देखिए उसमें सबसे हाईएस्ट समुद्री बॉर्डर जो है सबसे ज्यादा है अंडमान निकोबार को। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिए एमसीक्यू के लिए। अगर आपको पूछा गया, बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, देखिए ये थियरी इंफॉर्मेशन मैंने क्यों ली है, क्योंकि आपके बहुत सारे, नहीं तो मैं 10 एमसीक्यू लेके वो छोड़ दे सकता था, लेकिन मजा नहीं उसमें। आपको थियरी इंफॉर्मेशन में क्यों बता रहा हूं, आप बहुत सारे एमसीक्यू उसमें क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपको वन लाइनर आने वाले हैं। आपको एमपीएससी, यूपीएससी या स्टेट सर्विस जैसे उतने डीप क्वेश्चन नहीं आने वाले, वन लाइनर क्वेश्चन आने वाले, इसलिए ऐसे फैक्ट्स कीजिए ज्यादा। अंडमान निकोबार सबसे हाईएस्ट क्या है, समुद्री किनारा है, यहाँ पे किलोमीटर में दिया है 1912। गुजरात देन नंबर 2 को गुजरात है, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र 720, देन केरला, देन ओडिशा, देन कर्नाटका, देन वेस्ट बंगाल, ओके, देन लक्षद्वीप, देन गोवा, पुदुचेरी एंड दीव दमन। तो देखिए टोटल यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट ये सब मिला के कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दोनों आ गई इसके अंदर। तो इसके अंदर स्टेट कितने हैं जिसको समुद्री किनारा है, और उसके अंदर यूनियन टेरिटरी कितने हैं, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट गुजरात है, 1 नंबर। सबसे ज्यादा किसको समुद्री किनारा है, गुजरात। ये क्वेश्चन अगर आ सकता है तो स्टेट में हाईएस्ट क्या है, गुजरात है, क्योंकि अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है। देखिए ये अंडमान निकोबार, देन केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप 2, पुदुचेरी एंड दीव दमन, 4 स्टेट यूनियन टेरिटरीज है, और 9 स्टेट है जिसको क्या है, यस, करंट अफेयर्स के भी उसके अंदर क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। 25 है तो 5 to 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ सकते हैं उसके अंदर भी, ठीक है। तो 9 स्टेट का समुद्री किनारा है और 4 यूनियन टेरिटरीज का। सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरीज का किसका है, तो अंडमान का है। गुजरात का बोला तो स्टेट का पूछा तो गुजरात 1 नंबर को है। सबसे ज्यादा क्या है, 1600 किलोमीटर गुजरात का समुद्री किनारा है, ठीक है। अगर स्टेट का पूछा तो, अगर हाईएस्ट पूछा तो अंडमान निकोबार का, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पूछा तो कौन सा भी क्वेश्चन यहाँ पे घुमा फिरा के आ सकता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको। फिर से जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको परचेस करना है तो कोड मत भूलिए, वहां से आप परचेस कर सकते हो। देन देखिए इंडियन बॉर्डर्स जो है उसके अलग अलग नाम है नेबरिंग कंट्री के साथ में। तो स्पेशली यहाँ पे अगर क्वेश्चन हो सकता है फोकस, क्योंकि यू आर दी सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी आप होने जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम क्रैक होने के बाद आप इंडियन आर्मी के सोल्जर होने जा रहे हैं, तो ये चीज आपको मालूम होना जरूरी है, ओके। तो देखिए यहाँ पे कौन से बॉर्डर्स है, नाम क्या है, और नेबरिंग किस कंट्री के साथ में है, ठीक है। तो ये भी मालूम होगा तो ये जीके में इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC, ठीक है। LOC यानी क्या, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी ये दो देश के बीच में डिफरेंट बॉर्डर्स होते हैं, उसके अलग अलग नाम है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, तो ये जो है इंडिया एंड चाइना इन दोनों के बीच में है, ठीक है। 1962 में जो वॉर हुआ था, साइनो इंडियन वॉर कहते हैं उसे, तो देन उसके बाद में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC आ गया। तो आपको पूछ सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किस दो देशों के बीच में है, या इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC है। देन
मैकमोहन लाइन, ये चाइना और इंडिया के बीच में है। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था भारत स्वतंत्र होने से पहले 1940 में, तब ये लाइन फाइनल हुआ था मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो कौन सी बॉर्डर लाइन किसके साथ है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन सेपरेट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल एज बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश जो पहले वेस्ट बंगाल इधर आता था तो वो भी पाकिस्तान था, पूर्व पाकिस्तान कहता था उसे, क्या पूर्वी पाकिस्तान। तो बाद में 1971 में वो इंडिपेंडेंट हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है, तब वो रेड क्लिफ लाइन जो है वो उनको सबको सेपरेट करती है। तो वो किन देश के बीच में है, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया, ऐसा हम कह सकते हैं रेड क्लिफ लाइन। देन देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल येलो सी, इंडिया पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में। ओके, इंडो पाक वार हुआ था 1948 में। ओके, तब लाइन ऑफ कंट्रोल येलो सी यहाँ पे आ गया था, नाम दिया था येलो सी। लेकिन दिस इज द अनऑफिशियल लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये अनऑफिशियल लाइन ऑफ कंट्रोल है, दोनों भी देश नहीं मानते। भारत, ओके, हमारा जो भारत का भाग है वहां पे एरिया है पाक व्यक्त कश्मीर, पीओके हम बोलते हैं, और वो उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पे जब बनाई गई थी वो वॉर के बाद में, दोनों देश को ये अमान्य है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल येलो सी दोनों देश को अमान्य है। तो लेकिन किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में येलो सी 1948 में हुआ था, ये एक पॉइंट ध्यान में रखिए। देन डुरैंड लाइन, ये डुरैंड लाइन जो है इंटरनेशनल है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। देखिए भारत के नेबरिंग कंट्री है, इंटरनेशनली ये लाइन फाइनल की गई थी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में, डुरैंड लाइन कहते हैं इसे। ठीक है, देन पाल्क स्ट्रीट, पाल्क की सामुद्रध्वनी बोलते हैं उसे। ओके, पाल्कची सामुद्रध्वनी म्हणतात। पाल्क स्ट्रीट तमिलनाडु म्यांमार, ठीक है, ठीक है, म्यांमार डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का और श्रीलंका उनके बीच में, यानी तमिलनाडु जो लास्ट हमारा स्टेट है वहां का बॉर्डर तमिलनाडु एंड श्रीलंका, इन दोनों के बीच में, यानी इंडिया एंड श्रीलंका, इन दोनों के बीच में क्या है, पाल्क स्ट्रीट है। पाल्क की समुद्रधुनी जो ज्वाइन करता है उसको पाल्क स्ट्रीट। तो ये बॉर्डर्स और ये आपको मालूम होना जरूरी है, और आपके नोटबुक में ये नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। यहाँ पे है हमारे देश के इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स, ये सब आपको मालूम होना जरूरी है, फैक्चुअल डाटा है और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी है। नेशनल सिंबल्स कौन से है, देखिए नेशनल इम्बिम्स। ओके, नेशनल इम्बिम्स यानी हमारी जो मुद्रा है, राज मुद्रा कहते हैं हम उसे, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक सत्यमेव जयते। ओके, तो वहां पे अशोक चक्र है, लॉयन कैपिटल है, 3 लॉयन आगे है और पीछे एक रहता है, वहां पे 4 लॉयन। ठीक है, और उसमें सत्यमेव जयते लिखा है, वो क्या है, हमारा सिंबल है। देन एंथम क्या है हमारा, जनगण मन क्या है, हमारा एंथम है। देन नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग्स है। हमारा फ्लैग कौन सा है, तिरंगा हमारा फ्लैग है। नेशनल करेंसी इंडियन रुपीज। नेशनल हेरिटेज एनिमल इंडियन एलिफेंट है। ठीक है, देन नेशनल एनिमल, देखिए नेशनल हेरिटेज एनिमल ये है, और नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर नेशनल एनिमल है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेशनल रेप्टाइल्स है किंग कोबरा, ठीक है, सबसे विषारी ये आता है स्नेक। देन नेशनल बर्ड है इंडियन पिकॉक। नेशनल फ्लावर लोटस कमल। नेशनल ट्री इंडियन बनियन ट्री, इंडियन बनियन ट्री है। देन नेशनल रिवर गंगा है हमारी नेशनल रिवर। नेशनल कोकेडी, कोकेडी, ठीक है, ये देख लीजिए कोकेडी क्या है, अलग से दिख रहा है मुझे। नेशनल फ्रूट है मैंगो। नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी, क्रिकेट हमको अच्छा लगता है लेकिन हमारा स्पोर्ट्स हॉकी है, कंफ्यूज मत। नेशनल वेजिटेबल पंपकिन, ठीक है। तो ये नेशनल सिंबल क्या क्या है ये सब ध्यान में रखिए। देखिए हम क्या है, प्रजासत्ताक है, रिपब्लिक है, ठीक है, रिपब्लिक हम सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक इंडिया कहते हैं, प्रजासत्ताक प्रजा से राज्य, प्रजा का राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो तिरंगा है वो तिरंगा का एक जो तिरंगे का साइज होता है उसका एक रेशो है 2:3। ओके, लेंथ और ये ब्रीथ, ये क्या होती है, लेंथ होती है और ये ब्रीथ होती है। तो उसका रेशो है वो फाइनल है 2:3 रेशो में वो होना चाहिए। ठीक है, छोटा है बड़ा है कुछ भी साइज का ले लो लेकिन इस रेशो में वो फाइनली आना चाहिए, ऐसा फाइनल है। ठीक है,
ये अडॉप्ट कब से किया हमने तिरंगा? 22 जुलाई 1947 से हमने क्या किया है? अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्राई बैंड से 3 कलर है, सैफ्रॉन, व्हाइट एंड इंडियन ग्रीन कलर। ओके, एंड बीच में है नेवी ब्लू विन, उसके अंदर 24 फोक्स है। ओके, ये जो फोक्स है इसके अंदर कितने हैं? 24 फोक्स है इन द सेंटर। ये डिजाइन किसने किया है? तमिलनाडु के पिंगली वेंकैया, इन्होंने ये डिजाइन किया है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिए। देखिए जीके में इतना वास्ट एरिया है, कुछ भी चीजें डीपली चली जाती है, बहुत एरिया वास्ट होता है। तो आपको देखिए जैसे सिलेबस में पॉइंट है उस हिसाब से आगे आगे थोड़ा सा बढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए अभी यहाँ पे हमारे देश का मैप है, तो आपको एक चीज यहाँ पे मालूम होना जरूरी है, कैपिटल। ओके, हर एक स्टेट और उसके कैपिटल, ये भी चीज बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। तो सिंपली एक आधा क्वेश्चन आ गया तो फिर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर की क्या है? श्रीनगर एंड जम्मू कैपिटल। ठीक है, दोनों कैपिटल है। देन हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला, शिमला, ये स्टेट और उसकी क्या है? ये। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, स्टेट एंड कैपिटल। तो ये बेसिक पॉइंट है, मुझे लगता है ये सभी को आपको आना चाहिए। ये न्यू जो स्टेट फॉर्म हुआ है तेलंगाना, उसकी राजधानी है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी वहां पे न्यू उन्होंने सिचुएट की है अमरावती। ये थोड़ा सा एक नए स्टेट का ध्यान में रखिए। और ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इनका एक थोड़ा सा कंफ्यूज आपको हो सकता है। मिजोरम का एजवाल है, मणिपुर का इम्फाल है, नागालैंड का कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। तो देखिए यहाँ पे और एक चीज है, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर का राज्य है, उसके नीचे नागालैंड है, ये ध्यान में रखिए सीक्वेंस। देन मणिपुर है, देन उसके नीचे मिजोरम है। त्रिपुरा साइड में आता है, आसाम साइड में आता है। ऐसा जो इधर का सीक्वेंस है वो ध्यान में रखिए। त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय शिलोंग, आसाम की दिसपुर। ठीक है, ये सब नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है वो ध्यान में रखिए। बाकी के स्टेट की राजधानी आपको कंफ्यूजन नहीं करेगी, वो सिंपली आपको आ जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिवर्स है, तो आपको क्या करना है? रिवर, देखिए मैंने ये प्रीवियसली भी आपको बताया था, ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब पे जो लिया था जीके का, तो उसमें देखिए कि रिवर किस स्टेट की कौन सी रिवर है, किस रिवर पे कौन सा डैम है, ये सब चीजें करनी है आपको। ठीक है, या फिर कोई नेचुरल बर्ड सेंचुरी है, किस स्टेट में है, क्या है, वो जियोग्राफी में पॉइंट करने हैं। तो यहाँ पे बेसिक आपको रिवर्स पता चलती है, रिवर की बाउंड्री यहाँ से क्या करती है, होती है, आपको पता चलती है। ठीक है, तो देखिए कौन सी स्टेट में कौन सी रिवर है ये पता चलती है यहाँ से। जम्मू कश्मीर इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ये सब जम्मू कश्मीर से बहती है रिवर्स। ठीक है, इंडस, सिंधु नदी, ठीक है, ये सब जम्मू कश्मीर से आती है। लूनी नदी देखिए कहाँ पे है? राजस्थान में है लूनी नदी। ओके, ये चंबल नदी, ये भी राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में कौन सी है? नर्मदा है। तो देखिए ये 2-3 स्टेट को भी क्रॉस करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेजर स्टेट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्नाटका, कावेरी नदी कर्नाटका में भी है, यहाँ पे तमिलनाडु में भी है। ठीक है, कृष्णा, भीमा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है? गोदावरी, भीमा, कृष्णा महाराष्ट्र की है। और ये आंध्रा तेलंगाना, इधर भी गोदावरी इधर तेलंगाना में भी जाती है, आंध्रा में भी जाती है। और ये भीमा कृष्णा जो है वो यहाँ पे मिलके, यहाँ पे कृष्णा नाम होता है उन दोनों का, संगम होके आगे। ठीक है, तो हर एक राज्य के जो नदियां हैं, ओके, वो आपको, महानदी ओडिशा में है, बेसिक चीजें वहां पे मालूम होनी चाहिए। कोसी नदी, बिहार के आंसू कहा जाता है कोसी नदी। ठीक है, बिहार की नदी ये कोसी नदी है। गंगा उत्तर प्रदेश, ओके, उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, ये उत्तर प्रदेश में है ये नदियां। ठीक है, सरस्वती नदी गुजरात में है ये। तापी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों से क्रॉस करती है। देखिए मैप किए तो बहुत चीजें वहां पे सिंपली आपको समझ में आती है। ब्रह्मपुत्र देखिए आसाम, ओके, आगे वो वहां से चाइना से वो आगे आती है, ब्रह्मपुत्र आसाम में बहती है, लेकिन त्रिपुरा वगैरह यहाँ पे जाके बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे,
एक पॉइंट यहाँ पे निकाल लीजिए, मैं एक बताता हूँ। रिवर और किस स्टेट में कौन सी रिवर है, किन स्टेट के बीच में आती है ये रिवर, उसके डैम कौन से है, उस डैम के नाम, ठीक है, डैम के नाम वगैरह ये सब निकाल लीजिए आप। ओके, प्रोजेक्ट्स वगैरह बोलते हैं उसको, कौन से प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, किस नदी पे प्रोजेक्ट्स है, रिवर और कुछ डिस्प्यूट वगैरह है तो वो निकाल लीजिए। देन आपको निकालना है माउंटेन्स, अलग अलग जो माउंटेन्स है स्टेट में उसके नाम निकालिए, कौन से स्टेट में कौन सा पर्वत है, हाईएस्ट पर्वत कौन से है, ये सब बेसिक चीजें निकालिए। इंडियन जियोग्राफी में फैक्चुअल डाटा ज्यादा कीजिए, पॉपुलेशन भी कीजिए। ओके, पॉपुलेशन वगैरह कीजिए। लूसेंट बुक मैंने बोला था, लेकिन अभी टाइम कम है तो इंटरनेट का भी यूज कीजिए आप, ठीक है, इंटरनेट का यूज कीजिए। आगे देखिए यहाँ पे आगे है डांसेस, कल्चर भी आपको करना है अलग अलग। तो कल्चर में आपको क्या करना है, अलग अलग जो क्लेव्स है, अलग अलग जो मंदिर है, किस किस स्टेट में कौन से मंदिर है, वो सब डाटा निकल लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, डांस और स्टेट ऑफ ओरिजिन, किस स्टेट में उसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। आप देखिए आप क्या क्या निकालोगे, अलग अलग मंदिर की इंफॉर्मेशन, टेम्पल, ओके, टेम्पल और किस स्टेट में कौन से टेम्पल है। डांस का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डांस की भी इंफॉर्मेशन बेसिक निकाल लीजिए, ठीक है। कल्चर में जो जो चीजें आती है, तो कल्चर में बेसिक बेसिक चीजें, और कुछ क्लेव्स वगैरह है, लेना वगैरह है, हर एक स्टेट के में अलग अलग क्लेव्स है, अलग अलग चीजें है, तो वो सब निकाल लीजिए। वो किसने बनाई, क्या बनाई, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन। जीके वास्ट पार्ट है, लेकिन ये सब करने की वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क मिल सकते हैं। भरतनाट्यम ओरिजिन तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, कथकली केरला, सत्रिया आसाम, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, लावनी महाराष्ट्र, ठीक है, ये ओरिजिन है। आपको स्पोर्ट्स एक पॉइंट दिया है वहां पे कि स्पोर्ट्स का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्पोर्ट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। स्पोर्ट्स में यहाँ पे मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, स्पोर्ट्स में करने हैं वर्ड्स, जो पॉपुलर स्पोर्ट्स है तो उसके अंदर अलग अलग वर्ड्स होते हैं, तो वो भी वर्ड्स कीजिए, किस वर्ड्स किस स्पोर्ट्स का है ये भी पूछ सकते हैं। दूसरा आपको करना है प्लेयर कितने हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स का नाम है, ओके, और यहाँ पे क्या है, ठीक है, प्लेयर का नाम है, स्पोर्ट्स का नाम है और प्लेयर का नाम है। तो यहाँ पे देखिए बॉक्सिंग, चेस, बिलार्ड, स्नूकर, इसमें एक ही प्लेयर होता है। किस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर हो सकते हैं ये भी आपको बेसिक आ सकता है, ठीक है। देन देखिए टेबल टेनिस, बैडमिंटन, उसके अंदर एक या दो प्लेयर हो सकता है। पोलो, उसके अंदर 4 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल और वाटर बास्केटबॉल, उसके अंदर 5 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर्स है किस स्पोर्ट्स में, दिस इज स्पोर्ट्स के बारे में आपको पूछा है, तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में बेसिक फैक्चुअल चीजें मालूम होनी चाहिए। वॉलीबॉल, उसके अंदर 6 प्लेयर होते हैं। नेटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो, उसके अंदर 7 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल, खो खो, उसके अंदर 9 प्लेयर्स होते हैं। ओके, लैक्रोसी देखिए कौन सा गेम है, उसके अंदर 10 प्लेयर होते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल 11 प्लेयर्स होते हैं। रग्बी, उसके अंदर 15 प्लेयर होते हैं। तो किस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं ये बेसिक चीजें आपको मालूम होती चाहिए। देखिए जब मैंने फैक्चुअल निकाला है, इसी से आपको एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, ऐसे ही एमसीक्यू आएंगे, ऐसे ही पॉइंट्स जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो भी निकाल लीजिए आप, ठीक है। इंटरनेट की मदद लीजिए या कुछ स्टैंडर्ड बुक की मदद लीजिए। यहाँ पे अवार्ड्स दिए हैं स्पोर्ट्स के, स्पोर्ट्स लीड से अवार्ड्स, लेकिन आपको सब अवार्ड्स करने हैं। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, जो हमारे देश के सिविलाइजेशन जो अवार्ड है, हर एक नागरिक को किसी को भी मिल सकते हैं उनके उनके कामगिरी से, तो वो भी अवार्ड्स कीजिए। यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स किए हैं, लेकिन वो भी अवार्ड्स आपको क्या करने हैं, वहां पे करने हैं, ठीक है।
तो देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ओके, दिस ट्रॉफी कब से स्टार्ट हुई? 1956-57 से स्टार्ट हुई, गिवन टू द यूनिवर्सिटी फॉर टॉप परफॉर्मर्स इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। यूनिवर्सिटी के बीच में जो टूर्नामेंट होते हैं उनके लिए ये दी जाती है, ठीक है। देन अर्जुन अवार्ड 1961 में स्टार्ट हुआ है ये अर्जुना अवार्ड, अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार बोलते हैं हम उसको, ठीक है। गिवन टू द स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है कंसिस्टेंसी इन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगर है ओवरऑल पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर का जो परफॉर्मेंस है उस प्लेयर का, तो उसके हिसाब से उसको दिया जाता है, ओके। ब्रॉन्ज होता है ऑफ अर्जुना, वहां पे ब्रॉन्ज स्टैट्यूटीज ऑफ अर्जुना, स्टैट्यूटीज होता है, सर्टिफिकेट होता है, सेरेमोनियल ड्रेस, कैश प्राइज 15 लाख, ये सब होता है। देन द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 को चालू हुआ ये द्रोणाचार्य अवार्ड, गिवन टू द कोच। देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड किसको है? गिवन टू द कोच को है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स पर्सन को है, ये इंटर यूनिवर्सिटी को है, ये कोच को है। प्रोड्यूसिंग मेडल विनर एट द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल इवेंट्स, ओके, उनको मिलता है। अवार्ड कंप्राइज ब्रॉन्ज मेडल्स वगैरह वो सब चीजें होते हैं। द्रोणाचार्य अब द्रोणाचार्य सर्टिफिकेट, ओके, वो सब बेसिक चीजें 15 लाख रुपए उसका अमाउंट। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, ओके, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1991 टू 1992 में ये स्टार्ट किया गया है, गिवन टू द स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। ओवरऑल पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर का परफॉर्मेंस देखा जाता है, मेडल वगैरह होता है, सर्टिफिकेट, कैश प्राइज 25 लाख, ठीक है। देन ध्यानचंद अवार्ड 2002 को चालू हुआ ये, गिवन टू द इंडिविजुअल फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उस इंडिविजुअल का, उनको दिया जाता है, ओके, ध्यानचंद अवार्ड, सर्टिफिकेट वगैरह एंड 10 लाख कैश प्राइज। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ओके, 2009 में चालू किया गया, गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था को दिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए किसको दिया जा रहा है, ये भी ध्यान में रखिए आप, ठीक है। और बाकी के भी अवार्ड्स कीजिए, जनरल सिविलाइजेशन जो अवार्ड है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह वो सब, या प्राइवेट कोई बड़ी संस्था अवार्ड्स वगैरह देती है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह देता है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन रखिए। ऑर्गेनाइजेशन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों को मिलता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट को। प्लेइंग विजिबल रोल इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन डेवलपमेंट, स्पोर्ट के प्रमोशन में, डेवलपमेंट में जिन्होंने अच्छा रोल किया, ओवरऑल लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस वहां पे देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट्स में और भी चीजें आपको करनी है, उसके अंदर है डिफरेंट नेम ऑफ द ट्रॉफीज। स्पोर्ट्स के अलग अलग ट्रॉफीज के नेम है, तो वो भी आपको बेसिक क्या करना है। देखिए आगा खान कप किसके है? हॉकी के लिए। ऑल इंडिया महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप किसका है? हॉकी का। जो डिफरेंट मैचेस रखे जाते हैं, जो डिफरेंट कप रखे जाते हैं, ट्रॉफी टूर्नामेंट्स होते हैं, तो ऐसे नाम के टूर्नामेंट्स होते हैं। अमृत दीवान कप किसका आता है? बैडमिंटन का है। आशुतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए है। बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप बास्केटबॉल के लिए है। तो आपको पूछ सकते हैं कि ये ट्रॉफीज किस स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, ओके। बर्ना ब्लैक कप टेबल टेनिस के लिए है, मैन। बेगम हजरत महल ट्रॉफी फुटबॉल के लिए है, ठीक है, ओके। तो अलग अलग है, ये फैक्चुअल डाटा है, इसमें कोई कंसेप्चुअल चीज नहीं है, तो आप ये कर सकते हो, तो ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताता हूँ। क्रिकेट के लिए देवधर ट्रॉफी क्रिकेट के लिए है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी के लिए है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कप टेनिस के लिए है, ठीक है। तो अब देखिए राजेंद्र प्रसाद कप आपको कहा जाए तो आपको फिर बहुत कंफ्यूजन होगा कि एग्जैक्टली किसके लिए है, ठीक है। इतना सारा डाटा आपके सामने है तो कंफ्यूज होता है, तो रिवीजन बार बार करना है। तो ये डाटा आप अरेंज कर सकते हो, हॉकी और उसके अंदर सब ट्रॉफी के नाम लिखिए, फुटबॉल उसके अंदर ऐसा अरेंज कीजिए आप, ठीक है। स्पोर्ट्स के नाम और उसके ट्रॉफी ऐसा आप अरेंज करके लीजिए, ठीक है। आगे है दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट के लिए है, ठीक है। आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी मूवी में उनको वो सिलेक्शन होता है उनका, ओके। तो दुलीप ट्रॉफी। डुरैंड कप फुटबॉल के लिए है। इजहार कप पोलो के लिए, अलग अलग नाम है, तो ये आप ध्यान में रखिए। गुरमीत ट्रॉफी हॉकी के लिए है। ईरानी कप क्रिकेट के लिए है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कप हॉकी के लिए है। बेस्ट सर्विस इन स्पोर्ट्समैन
जसवंत सिंह ट्रॉफी, अलग अलग नाम जीके के आप यहाँ का कर सकते हो, ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ट्रॉफी और किस स्पोर्ट्स के लिए कौन सी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी किसके लिए है, क्रिकेट के लिए है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी, तो वो भी ध्यान में रखिए आप। आगे है, ठीक है, रानी झांसी ट्रॉफी किसके लिए है, क्रिकेट के लिए है ये। रणजी ट्रॉफी किसके है, क्रिकेट नेशनल चैंपियनशिप है ये। ओके, तो ये अलग अलग नाम आप, संजय गोल्ड संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए है, रामानुजन ट्रॉफी टेबल टेनिस के लिए जूनियर गर्ल्स। तो ये सब चीजें क्या कीजिए आप, ट्रॉफीज और उसके नाम, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये आपके पास ये पीडीएफ अभी है, ये नोट्स वहां पे रहेंगे, तो ये नोट डाउन कर लीजिए सब बेसिक चीजें। और आपके पास बुक में भी होगी, आपके पास कोई बुक वगैरह है, रिवीजन रिपीटेशन कीजिए। और ये पॉइंट आपके सिलेबस में है, आपका जो जीके का सिलेबस सिपाही फार्मा इंडियन आर्मी ने जो पब्लिश किया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाइए। नहीं तो बहुत डीप हिस्ट्री कर लिया आपने, मजा नहीं है। हिस्ट्री के खाली टाइमलाइन कीजिए आप, ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक कीजिए, लेकिन बहुत भी डीप जाने की जरूरत नहीं। विठल ट्रॉफी फुटबॉल के लिए है, विजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए है। ठीक है, तो अलग अलग ट्रॉफी और उसके नाम, ये सब चीजें ध्यान में रखिए आप। आगे आपके सिलेबस में ये पॉइंट है। ठीक है, देखिए सिलेबस में एक पॉइंट दिया है आपको, मैं यहाँ पे बताता हूँ सिलेबस एक बार। ठीक है, सिलेबस में देखिए इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, किस चीज का इन्वेंशन किसने किया है, डिस्कवरीज किसने की है, ये भी पॉइंट आपके सिलेबस में दिया है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन किसके किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। न्यूमेटिक टाइप डुनलॉप। प्रिंटिंग प्रेस सैक्सटॉन। देखिए इंटरनेशनली भी कुछ चीजें कीजिए या हमारे देश की भी कुछ चीजें कीजिए। रमन इफेक्ट सीवी रमन। रेडियम मादाम क्यूरी। रेडियो ट्रांसमीटर, देखिए फिजिक्स हो या केमिस्ट्री के हो या बायो के हो, जीके में सब आते हैं। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे हम फार्मेसी के लिए है तो फार्मा का ही करेंगे, वैसा नहीं, जीके में कुछ भी आ सकता है। क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक। स्टीम इंजन जेम्स वैट। स्टेटोस्कोप रेनी लैनिनी। ओके, सबमरीन डेविड बुशनेल। थर्मोफ्लास्क डेवॉर। ठीक है, तो अलग अलग है कुछ क्रिटिकल भी नेम, लेकिन ज्यादा जो पॉपुलर चीजें जैसे एक्सरे, वीसी रॉन्टेंज एक्सरे का इन्वेंशन किया है। टेलीविजन बेरिड, जेएल बेरिड। टेलीस्कोप गैलीलियो। ठीक है, जो पॉपुलर चीजें, वैक्सीन जेनर। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन, जो वाईफाई हम बोल रहे हैं अभी, वायरलेस कम्युनिकेशन, ओलिवर लोड जी। ठीक है, बाहर के नाम है, थोड़ा तो कंफ्यूज होगा, लेकिन वायरलेस का मार्कोनी। किस साइंटिस्ट ने क्या किया, इंसुलिन बेंटिंग। इंडक्शन कॉइल रोहम कॉर्फ। ठीक है, तो पॉपुलर उतने ध्यान में रखिए आप। माइक्रोस्कोप का जेन्स। नियोन गैस रैमसे ट्रैवर्स। ऑक्सीजन का जेबी प्रेस्टली। ठीक है, तो किसका इन्होंने ये किया, ऑटमन हैन एंड बोहर न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन में वो यूज होता है वो। ठीक है, तो देखिए आपके सामने लिस्ट है, नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन उसमें से जो पॉपुलर है जैसे डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। ओके, उन्होंने इन्वेंट किया। बॉलमैन बॉल पेन लाउड LOUD लूड, लूड बोलिए लाउड बोलिए। ओके, सिनेमा का इन्वेंशन लुमेरी ब्रदर्स। ठीक है, एरोप्लेन का राइट ब्रदर्स, एरोप्लेन का राइट ब्रदर्स। देन एयर कंडीशनर का कैरियर। एटम बॉम्ब का ऑटो हन, एटम बॉम्ब का। ब्रेनली ब्रेनली सिस्टम लुइस ब्रेनली। ठीक है, बोसॉन SN बोस, बोसॉन पार्टिकल से SN बोस। इलेक्ट्रिसिटी फैराडे। इलेक्ट्रिक बैटरी वोल्टा। ओके, वोल्टाज। सोलर सिस्टम कोपरनिकस, सोलर सिस्टम का इन्वेंशन किया है। फाउंटेन पेन वाटरमैन। जनरेटर PC नोटी। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम। फैराडे स्केल फैराडे किया है। फिल्म एंड फोटोग्राफी कोटक। ओके, कोटक उनके नाम से, फिल्म एंड फोटोग्राफी वो सब।
ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में क्या पढ़े। देखिए हिस्ट्री में टाइमलाइन, किस साल क्या हुआ है, ओके, उस और उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट ज्यादा। देन मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में जो मिडवेदिक और एंशिएंट हिस्ट्री है तो उसका बेसिक कीजिए टेक्स्ट बुक के अंदर जो बेसिक दिया है, यानी कि ज्यादा भी ओल्ड नहीं करने का, मॉडर्न का कीजिए ज्यादातर, ठीक है। तो देन क्या करना है उसके अंदर, मॉडर्न और मिडवेदिक में आप क्या करेंगे, डिफरेंट टेम्पल्स है उस टाइम के, डिफरेंट राजाज है, उनके कुछ चीजें है उस टाइम की, कुछ बुक्स है, कुछ इन्वेंशंस है, कुछ डिपार्टमेंट है, वो सब चीजें। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा बेसिक कीजिए टाइमलाइन और कुछ इवेंट्स वगैरह। ओके, रेलवे कब किसी ने लाई, फैक्चुअल डाटा जो है, ओके, वाइसराय कौन था, फर्स्ट कौन था, फर्स्ट हु हैज हु इज हु, वो सब कीजिए हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में मैंने बताया रिवर, ओके, कौन सी रिवर, डैम कौन से है, क्रॉप, अलग अलग जगह के क्रॉप कौन से है, रिवर और उसकी लेंथ सब कीजिए, सब इंपॉर्टेंट बड़े बड़े रिवर्स के लेंथ सब कीजिए, ठीक है। देन पॉपुलेशन कीजिए, ओके, वो भी उसके अंदर आता है। ओके, तो ये सब बेसिक चीजें जियोग्राफी में सब चीजें कीजिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन्वेंशन है, किसने किसका शोध लगाया है, जिसने ज्यादा कर सकते हो आप, जितने ज्यादा आपके नोटबुक में होनी चाहिए, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉइंट आपके सिलेबस में है, मैं दिखा देता हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको करने हैं, ठीक है। देखिए आपका सिलेबस का पॉइंट है, सिलेबस के थ्रू ही जाइए। यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और आगे बुक्स एंड इस ऑथर, ये भी पॉइंट दिया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या करना है, ओके, ज्यादा डीप में भी जाने की वहां पे जरूरत नहीं है। उस संस्था, उसका शॉर्ट फॉर्म, उसका मेन हेडक्वार्टर, ये क्या है हेडक्वार्टर, और उसका फाउंडेशन कब हुआ है, वो संस्था फाउंड कब हुई है, ये चीजें क्या करनी है उसके अंदर आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चार्ट में देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, न्यूयॉर्क यूएसए में 1965 को उसका क्या हुआ है फाउंडेशन। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी, आपको ये भी लॉन्ग फॉर्म भी आ सकता है, शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म भी पूछ सकते हैं इसका। नैरोबी कीनिया में है 1972। तो देखिए बहुत सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है, तो वो लिस्ट आप क्या कर सकते हो, आपके यहाँ पे नोट डाउन करके रख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सब चीजें तो नहीं बताऊंगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFI, जनरल साइंस की यानी विटामिन बायोकेमिस्ट्री, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ज्यादा दूसरे चीज पे नहीं आएंगे क्वेश्चन, फिजिक्स पे नहीं आएंगे, ठीक है। फार्मा में आपको 9 सब्जेक्ट दिए हैं, उसी सब्जेक्ट कीजिए उसी सब्जेक्ट में, ठीक है। वहां पे ऐसा डिवीजन नहीं दिया है उन्होंने कि जीके के कितने आएंगे और करंट के कितने आएंगे। तो जीके पे कैसा होता है कि 5 से 7 क्वेश्चन करंट के आते हैं, 25 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन उस पर रहेंगे, लेकिन वहां पे ऐसा स्पेशली मेंशन नहीं किया है कितने आएंगे, ठीक। लेकिन बाकी जो स्टेशनरी सिलेबस में क्या है, करंट का लास्ट का पॉइंट है, सब करंट नहीं आएगा कभी, ठीक है। जीके आएंगे और 5-6 क्वेश्चन आएंगे, फेमस पर्सनैलिटी वगैरह वो सब चीजें बेसिक कर लीजिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, रोम इटली में है, 1945 को उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, मॉन्टेरियल कनाडा में है, 1947 को उसका स्थापना हुआ था। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, रोम इटली में है, 1977 को उनका ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ILO, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1919 को उसका फॉर्मेशन हुआ था। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पॉपुलर संस्था IMF वाशिंगटन भी कैसे कहते हैं उसे, वाशिंगटन DC USA में है, 1944 को क्या हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। देखिए उसके बारे में बेसिक भी चीजें हैं, तो वो भी थोड़ा सा गैट वगैरह वो सब चीजें भी कर लीजिए। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, लंदन यूनाइटेड किंगडम, 1948 को उसका ये हुआ था, ठीक है। यूनेस्को देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, पेरिस फ्रांस में 1945 को क्या हुआ था, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूएनएफटीओ मैड्रिड स्पेन में है, 1947 को उसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है 1948, 7 अप्रैल हम वर्ल्ड डे बनाते हैं। देखिए डेज भी कर लीजिए सब, वो भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट डेज आर्मी के रिलेटेड और बाकी के भी मैंने जीके में बताया इससे प्रीवियसली भी लेक्चर में, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ जिनेवा में है स्विट्जरलैंड में 1950। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में है, 1944 को उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एबीडी फिलीपाइंस में है, ये 1996 को मैंडालू यंग नाम है वहां पर। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पेरिस में है, फ्रांस, 1961 को उसका फाउंडेशन हुआ था। ये सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन काठमांडू नेपाल में है, 1985 को। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर डब्ल्यूएफएफ ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, 1961, ठीक है। तो ये सब बेसिक जो है जितनी सारी संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वो सब आपको क्या करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या करनी है, आपको करनी है। और एक संस्था है रिलेटेड टू द इंडिया, दैट इज द ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स। ओके, उसके अंदर कौन से कंट्री आते हैं, ठीक है, वो भी आपको पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स के अंदर कौन से कंट्री आते हैं। तो कौन से कंट्री आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, ये सब क्या आते हैं, ब्रिक्स के अंदर ये सब कंट्री आते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 2006 को, इसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था 16 साल पहले। और उसके पहली जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग 2009 को हुई थी, ठीक है, 2009 को उसकी पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें आपको करनी है। अब हमारे देश में अभी G20 का हेडक्वार्टर जो है, मेन जो कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा देश कर रहा है, उसका लोगो है ये, ठीक है, G20। ओके, यहाँ पे कमल का फूल है, ये G20 है। तो देखिए वसुदेव कुटुंबकम उसका मोटो है। G20 परिषद जो हमारे इंडिया में हुई थी इस साल की, ओके, 2023, ओके, और उसके लीडर कौन है, नरेंद्र मोदी जी लीडर है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये उसका क्या है, ब्रीद वाक्य है, ठीक है, ध्यान में रखिए। ये अभी परिषद हुई है। G20 जो है उसके अंदर कितने देश है, 20 देश है, इसलिए G20 कहते हैं। G20 जो है उसका फॉर्मेशन 16 सितंबर 99 को हुआ है। उसके अंदर 5 ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। ग्रुप 1 में आता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट। ग्रुप 2 में आता है इंडिया। ये ध्यान में रखिए क्योंकि ये परिषद अभी यहाँ पे हुई है, तो ध्यान में रखिए। इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ये आता है ग्रुप। 2023 में हमने रिप्रेजेंट किया है, इंडिया ने, ठीक है। ग्रुप 3 में अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको। ग्रुप 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, ये आता है ग्रुप 5 में। देखिए ब्रिक्स में यहाँ पे जो ब्रिक्स के देश है, इसके अंदर पाकिस्तान नहीं है। कौन नहीं है, ये भी ध्यान में रखिए, पाकिस्तान इसके अंदर भी नहीं है। और G20 जो है पावरफुल 20 देश जो है, G20, यहाँ पे भी आपको कहीं पे पाकिस्तान दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री उसके अंदर नहीं है, कौन सी कंट्री है, ठीक है। देखिए ये सब आपके सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आपके सिलेबस में और एक यहाँ पे पॉइंट दिया है, बुक्स, पॉपुलर बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, ये सिलेबस में पॉइंट दिया है। देखिए पॉपुलर बुक्स में अभी यहाँ पे मैं ओल्ड टाइम के जो बुक्स है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको ओल्ड टाइम और रिसेंटली जो पॉपुलर है और मॉडर्न इंडिया के टाइम पे भी जो पॉपुलर है वो भी आपको करने हैं,
ठीक है। जैसे अथिस्ट, भगत सिंह जी का पुस्तक है अथिस्ट, ओके, नास्तिक, ओके, मी नास्तिक आहे, आई एम अथिस्ट। तो जो पॉपुलर बुक्स है तो वो भी करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओल्ड टाइम के, यहाँ पे मैं बता रहा हूं, अकबर नामा, अकबर नामा, अबू फैजल, अमर कोसा, अमर शाह, ओके। तो ये देखिए अभी ओल्ड टाइम के नाम है, तो ये बुक्स आपको क्या करने हैं, ये नोट्स में आपके नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो पॉपुलर बुक है प्रसन्नोत्र मल्लिका, अमोघ वर्ष, ठीक है। हिंदी में दिए है तो ये थोड़ा कठिन जाएगा, लेकिन सबको इंग्लिश में दिए है मैंने, ठीक है। आर्यभट्ट, भाटिया आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, बुद्ध चरित्रम अश्वघोष, बाबरनामा बाबर, तुझ ए बाबरी बाबर, ब्रह्मसूत्र बद्रियाना, हर्षचरित्र बाणभट्ट, कादंबरी बाणभट्ट, नाट्यशास्त्र भरत मुनि। तो ओल्ड टाइम के यहाँ पे मैंने दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कंसेप्ट का पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना जरूरी है। तो देखिए आप इसमें इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, वो सब कर लीजिए। नागानंदा हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन, गीत गोविंद जयदेव, ओके, ये ओल्ड टाइम के हैं तो ये भी आ सकते हैं, और मॉडर्न के भी कीजिए। मॉडर्न के यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए, तो लेकिन आपको क्या करना है, मॉडर्न के भी सब करने। देखिए अभिज्ञानम शकुंतलम कालिदास, ठीक है। मलविक मित्र कालिदास, ठीक है। तो कालिदास मेघदूत, ये भी किसका है, कालिदास का है, ओके। रघु रघुवंशा कालिदास, ठीक है। शकुंतला ये भी है कालिदास का ही, ठीक है, कालिदास का ही है शकुंतला। तो अलग अलग इसके क्या क्या नाम है, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो ये सब कीजिए। पेपर में क्या है, जीके जो है आपका वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, फार्मेसी जो है वो इंग्लिश में आएगा, फार्मेसी वहां पे नहीं होता है कन्वर्ट, ठीक है, क्योंकि हो शायद देखिए टीसीएस आईबीपीएस के जो अभी एग्जाम हुए हैं रिसेंटली, उसमें फार्मा कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन बोल नहीं सकते, फार्मा का भी आ सकता है आपको, ठीक है। जो आर्मी ने जो दिया है, आर्मी ने नोटिस पब्लिश किया था इससे पहले प्रीवियसली, तो फार्मा का भी उसके अंदर हिंदी में था। तो देखिए आप तो ध्यान में रखिए कि हिंदी में फार्मा का भी आएगा, फार्मा इंग्लिश में और हिंदी में आएगा, लेकिन हमारा सिलेबस सब इंग्लिश में है। तो प्रीवियसली एक हार्ड कॉपी जो पब्लिश किया था इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे, तो वहां पे उन्होंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में दिया था, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस सेट में देखिए कैसा है, तो उस हिसाब से जाइए। प्रैक्टिस सेट ज्वाइंट इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें कन्वर्ट होता है कि हिंदी में फार्मा आता है तो आएगा, ठीक है। वहां पे एक बार चेक कर लीजिए, वहां पे हिंदी में आता है क्या प्रैक्टिस में, ओके, क्योंकि नहीं तो मैं चेक करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सब बुक्स आप कीजिए, यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बताता, तो ये भगवत गीता, वेद व्यास, ओके, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ठीक है, विशाखा दत्त, मुद्रा रक्षणा, तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़े नाम ओल्ड टाइम्स के हैं इसलिए थोड़े अलग अलग है, ठीक है। तो ये सब जीके में देखिए मैंने क्या किया, आपको क्या क्या बताया, तो ये सब मैंने बेसिक चीजें क्या क्या बताई। हाँ, कोई इश्यू नहीं, आप हिंदी में करते हो तो जीके हिंदी आने वाला है, फार्मा का हिंदी या इंग्लिश में आता है क्या नहीं वो मैं प्रैक्टिस सेट में एक बार चेक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए सिलेबस में जितने जितने पॉइंट है, ओके, मैंने कुछ हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में बेसिक बेसिक बताया, इंडिया नेबरिंग कंट्री के बारे में भी आपको बताया, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस के बारे में डिटेल एक लेक्चर में लेने वाला हूँ, उसमें आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उसके डिपार्टमेंट, हेडक्वार्टर, डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे बताऊंगा। इन्वेशन के बारे में बताया, अवार्ड्स मैंने स्पोर्ट्स के बताए, आप डिफरेंट अवार्ड बाकी के भी कीजिए, ठीक है। जितने पॉइंट कवर हो सकते हैं
1 घंटे का टाइम है तो मैक्सिमम मैंने कवर करने का प्रयास किया है। बुक एंड ऑथर्स भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए। उस नोटबुक से यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए और आपका भी एडिशन कीजिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताया मैंने, वो भी ठीक है। तो ये बेसिक चीजें यहाँ पे जितनी हो सकी यहाँ पे मैंने बताई आपको, ठीक है। तो ये बेसिक सब चीजें कीजिए आप। और जिन स्टूडेंट को बैच ज्वाइन करना है तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हो, ये कोड यूज कीजिए नितेश सर के और ये बैच ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो देखिए जीके में जो पॉइंट है उस पॉइंट वाइज ही जाइए। नेट का इंटरनेट का यूज कीजिए, कोई बुक से तो उसका यूज कीजिए, लेकिन पॉइंट वाइज जाइए, ठीक है। और आर्मी के वेबसाइट पे जो प्रैक्टिस दिए है वो भी प्रैक्टिस सॉल्व कीजिए। वहां से भी आपको अंदाजा आएगा कि क्या क्या पूछ सकते हैं, वहां से भी आपको लॉजिक लग जाता है क्या क्या पूछ सकते हैं वो, ठीक है। ठीक है, फिर रुकते हैं यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन अनअकैडमी। वहां पे फॉलो कीजिए, ओके। मेरे प्रोफाइल में जाके वहां पे फॉलो कर सकते हो आप, मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर। और जिनको ज्वाइन करना है वो कोड यूज करना मत भूलिए, ठीक है। उस बैच को ज्वाइन कीजिए, कोड यूज करना मत भूलिए आप। लिंक यहाँ पे मैंने पिन की है, ये लिंक है बैच की, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन। ये बेसिक पॉइंट सब नोट डाउन कर लीजिए आपके नोटबुक में और इसको एक्सटेंड कीजिए जितने हो सके और प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। थैंक यू।